भारत के लिए एक प्राकृतिक सीमा के रूप में काम करते हुए हिमालय ने हमेशा ये हमारे भारत की रक्षा की है। आप लोग जानते होंगे कि एक समय रशिया के बारे में ऐसा कहा जाता था कि उस रशिया के पास आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अलावा एक जनरल विंटर का एडवांटेज है। रशिया के बारे में कहा जाता था विंटर सीजन में रूस पर आक्रमण करना एक तरह से विरोधियों के लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा माना जाता था। नेपोलियन से लेकर हिटलर तक जिन लोगों ने भी जाड़े के समय में, विंटर सीजन में रूस की ऊपर आक्रमण करने की कोशिश की अथवा रूस की तरफ अपना रुख किया, उनको वहां जनरल विंटर यानी जिस समय की बहुत ही ठंड रहती है उसका सामना करना पड़ा, और जिसने भी आक्रमण करने की कोशिश की उसे मुंह की खानी पड़ी है। जो भूमिका जनरल विंटर ने रशिया के लिए निभाई, मैं मानता हूं कि लगभग वही भूमिका हिमालय ने भी भारत के लिए निभाई है। हिमालय ने एक जनरल के रूप में हमेशा भारत की रक्षा की है। साथियों, अल्लामा इकबाल ने किसी समय लिखा था, आप सभी लोग इससे परिचित होंगे, कि पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा वो पांचवा हमारा। पांचवा मतलब होता है पहरेदार। हिमालय को लेकर बिल्कुल यह उन्होंने सही लिखा था, ऐसा मैं मानता हूं। साथियों, हिमालय के इन दुर्गम इलाकों में सड़कों का निर्माण करके आप लोगों ने भारत की रक्षा करने में हमारी आर्म्ड फोर्सेस की काफी मदद की है। और मुझे याद है कि एक बार मैं बीआरओ को ब्रो यानी ब्रदर कहकर संबोधित किया था। ब्रदर को लोग बोलचाल की भाषा में भाई को ब्रो कहते हैं। यह कहकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ को हमने संबोधित किया था। बीआरओ नहीं है, ब्रो है। सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करके बीआरओ ने आर्म्ड फोर्सेज के ब्रो की भूमिका निभाई है, ऐसा मैं मानता हूं। और जिस तरह से आप अपने कार्यों के माध्यम से सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, वह भारत की सीमाओं को तो सुरक्षित बनाता ही है, साथ ही साथ इस क्षेत्र की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी सामाजिक आर्थिक विकास में भी अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। इसलिए यदि मैंने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को ब्रो कहा था तो मैं यह मानता हूं कि यह बिल्कुल सही था। आप सही मायनों में हमारे आर्म्ड फोर्सेज और भारत के लिए ब्रो हैं, यह मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में कहना चाहूंगा। और साथियों, मुझे बताया गया है कि आज 90 प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन हो रहा है, जिसमें अनेक रोड्स, ब्रिजेज, रनवेज, हेलीपैड्स और टनल शामिल हैं। और मुझे ध्यान आता है कि एक समय था जब बीआरओ के द्वारा किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाती थी तो सबसे पहले उस प्रोजेक्ट को शुरू होने में ही काफी लंबा समय लग जाता था, और यदि सौभाग्य से प्रोजेक्ट प्रारंभ में शुरू भी हो गया तो उसमें ऐसी कागजी अड़चनें भी आती थी कि उन्हें खत्म होने में एक बहुत लंबा समय लग जाता था। यानी बीआरओ के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन लंबे अंतराल के बाद हुआ करता था। लेकिन अब तो मुझे आए दिन यह सुनने को मिल जाता है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने फला जगह पर प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है, तो वही फला जगह पर प्रोजेक्ट कंप्लीट भी कर लिया है। यह जानकारी बराबर मिलती है। प्रोजेक्ट्स का इतनी तेजी से पूरा होना आप सभी कर्मयोगियों की मेहनत, लगन और हमारी सरकार की मोदी जी के नेतृत्व में जो पॉलिटिकल कमिटमेंट है, एक राजनीतिक जो प्रतिबद्धता है, उसका परिणाम मैं मानता हूं। और हमने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर यह भी सुनिश्चित किया है कि देश की सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास को लेकर हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। और आज जिस इफिशियंसी से आप लोग काम कर रहे हैं, बीआरओ के लिए कहना चाहता हूं, जिस इफिशियंसी से आप लोग इस समय काम कर रहे हैं और जितनी तेजी से प्रोजेक्ट्स को भी पूरा करने का काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल अपनी हार्दिक बधाई भी देता हूं। इन प्रोजेक्ट्स के जल्दी खत्म हो जाने के कारण मुझे आप लोगों से जल्दी जल्दी मिलने का अवसर भी मिलता रहता है। और मैं इतनी बार आप लोगों के बीच आ चुका हूं, कभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बतला रहे थे, जुगल किशोर जी,
कि अभी कुछ ही समय पहले आप यहां से थोड़ी दूर पर आए थे। मैं इतनी बार आप लोगों के बीच आ चुका हूं कि कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपके बीच आऊंगा तो मैं बोलूंगा क्या, क्योंकि हर बार कोई ना कोई बात बोल चुका हूं। मतलब मेरे शब्द कम पड़ जाते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रमों में जब मैं आता हूं। साथियों, आप सभी देश के सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य करते हैं। एक से बढ़कर एक कठिन दुर्गम जो इलाके हैं, जहां पर पांव रखना भी लगभग या मुश्किल होता है, वहां भी आपने रोड्स, टनल, ब्रिजेस का जाल बिछा दिया है। लेकिन साथियों, मेरे हिसाब से आपकी यह सफलता मात्र इस बात पर में नहीं है कि आपने देश के दुर्गम इलाकों में कोई सड़क बना दी है या कोई बहुत बड़ा ब्रिज बना दिया है। निश्चित रूप से यह काम तो कठिन है ही, और यदि आप उस कठिन काम को पूरा करते हैं तो यह आपकी सफलता का ही एक मापदंड है, आपकी सफलता का ही एक मानक है। लेकिन सही मायने में आपकी सफलता इस बात के लिए नहीं है कि आप किस प्रोजेक्ट को पूरा कर देते हैं। आपकी असली सफलता तो यह है कि इतने दुष्कर और मुश्किल से दिखने वाले कामों को भी आपने अपनी मेहनत से बहुत आसान बना दिया है। अब देश के लोग बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कोई बड़ी उपलब्धि नहीं बल्कि उसे नॉर्मल मानने लगे हैं, और किसी एम्बिशियस प्रोजेक्ट, महत्वाकांक्षी परियोजना को शुरू करना और उन्हें समय पर पूरा करना न्यू इंडिया का यह एक न्यू नॉर्मल बन चुका है, मैं ऐसा मानता हूं। जैसे साथियों, कोई न्यूरोसर्जन होता है, न्यूरोसर्जन, आप उसका काम देखिए कि न्यूरोसर्जन का काम यह कितना मुश्किल होता है। लेकिन जैसे जैसे वह अपने काम में एक्सपर्ट होता जाता है, उसके काम करने की गति, उसके काम करने की क्षमता यह बढ़ती जाती है। अपने शुरुआती समय में कोई न्यूरोसर्जन बामुश्किल एक दिन में कोई एक सर्जरी कर पाता है, लेकिन जैसे जैसे वह एक्सपर्ट होता है उसके लिए वह चीज़ बहुत ही आसान होती जाती है, और एक समय आता है कि वह एक दिन में 3-3, 4-4 सर्जरी करने लगता है। अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जानते होंगे कि इससे ज़्यादा भी कर पाता है कि नहीं कर पाता है। एक ताज़ा उदाहरण आप इसरो को अभी देख सकते हैं, जिसकी चर्चा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने की है। आप सभी जानते होंगे कि अभी हाल में ही इसरो ने शिव शक्ति पॉइंट पर सफल लैंडिंग कराकर चांद पर भी भारत का झंडा गाड़ दिया है। लेकिन एक समय वह भी था जब इसरो एक सैटेलाइट तक भी नहीं छोड़ पाता था। हम दूसरे देशों के पास जाकर अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए आग्रह करते थे, लेकिन धीरे धीरे इसरो अपनी मेहनत व लगन से इस काम में इतनी ज्यादा एक्सपर्टीज हासिल कर ली है, इतना एक्सपर्ट बन गया है कि आज स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। आज सैटेलाइट लॉन्च करना इसरो के लिए बिल्कुल बाएं हाथ का यह खेल बन गया है। ठीक उसी प्रकार सीमावर्ती इलाकों जो दुर्गम और बहुत ही कठिन माने जाते हैं, वहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, मैं समझता हूं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए यह बाएं हाथ का खेल बन चुका है। और आज आप सबकी यह मेहनत का ही यह परिणाम है कि आपने इस कठिन व मुश्किल से दिखने वाले काम को भी इतना आसान बना दिया है। और आप देखिए कि अक्टूबर 2020 में मैंने बालीपरा चार द्वार तवांग मार्ग पर 500 मीटर लंबी नेचुफू सुरंग की नींव रखी थी। नेचुफू, जिसको आपने देखा होगा भी। अभी 3 साल भी नहीं हुए कि आपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया, और आज मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मैं इस सुरंग को राष्ट्र को समर्पित कर दिया मैंने। साथियों, एक समय ऐसा भी था कि जब भारत में बॉर्डर एरियाज में सड़कें बनाना कूटनीतिक, राजनीतिक और भौगोलिक हर दृष्टि से नाकों चने चबाने जैसा होता था। यह एक कठिन काम है, लेकिन इस कठिन काम को भी जिस तरीके से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसे आसान बनाया है और जिस तरीके से आप सभी इसके अभ्यस्त हो गए हैं,
उसके लिए आप सभी को मैं पुनः एक बार अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। परफेक्शन माने किसी काम को ठीक तरीके से करना। परफेक्शन आप लोगों की अचीवमेंट नहीं, परफेक्शन आप लोगों की अचीवमेंट नहीं, आपकी ये उपलब्धि नहीं, बल्कि यह आप लोगों की आदत बन चुकी है, ऐसा मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए मानता हूं। यह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का अचीवमेंट नहीं है, बल्कि यह आप लोगों का स्वभाव बन चुका है, यह आदत बन चुकी है। यह कोई साधारण बात किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं कही जाएगी। और साथियों, आज इस शुभ अवसर पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पूर्वी लद्दाख के न्योमा में एयरफील्ड पर भी काम शुरू करने जा रहा है और इसे लद्दाख में अग्रिम चौकियों पर तैनात सैनिकों के लिए स्टेजिंग ग्राउंड के रूप में विकसित किया जाएगा। और यह दुनिया के सबसे ऊंचे हवाई क्षेत्रों में से एक होगा। पूरे ऊंचे हवाई क्षेत्रों में से एक होगा कि सबसे ऊंचा हवाई क्षेत्र होगा? सबसे ऊंचे हवाई क्षेत्रों में से एक होगा, जो हमारे सशस्त्र बलों के लिए एक गेम चेंजर जैसा होगा, ऐसी मेरी धारणा है। और मुझे पता चला है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को हाल में ही शिंकुला सुरंग के निर्माण का भी यह काम सौंपा गया है, जो हिमाचल में लाहौल स्पीति को लद्दाख के जास्कर घाटी से यह जोड़ेगा। यह हिमाचल और लद्दाख के बीच ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। और मुझे यह भी बताया गया है कि 15,855 फीट की ऊंचाई पर यह सुरंग स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्थापित एक और अनोखा यह नया रिकॉर्ड बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम करते हुए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने न सिर्फ नए रिकॉर्ड्स बना रहा है, बल्कि सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट कर रहा है और राष्ट्र की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहा है। साथियों, बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तो कारगर होता ही है, साथ ही साथ यदि कोई नेबरिंग कंट्री यानी हमारा कोई पड़ोसी देश हमारे साथ कोऑपरेशन की भावना रखता है, तो यह हमारे बीच की कनेक्टिविटी को भी यह बढ़ावा देता है। म्यांमार, भूटान आदि अनेक ऐसे देश हैं जहां पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर हमारे बीच पीस एंड कोऑपरेशन को बढ़ाने में काफी सहायता की है। इसलिए सरकार में आने के बाद से ही अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों को तेज किया है। और साथियों, आप सभी के प्रोजेक्ट्स यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स और काम करने का तरीका, इसे मैं सिविल मिलिट्री फ्यूजन का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण मानता हूं, एक बहुत बड़ी इसे मिसाल मानता हूं।